नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर आज करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ चमक बढ़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि कल के बाजार में पिछले 24 घंटों में अगर कोई एसेट क्लास यहां पर पॉजिटिव काम किया तो वो सोना चांदी था, जहां पर 5 हफ्ते के हाईज पर सोना और 4 हफ्ते के हाईज पर चांदी को हमने यहां पर लौटते हुए देखा है। सोने की एक्चुअली अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों में $100 की बढ़त यहां पर अब बनते हुए नजर आई है। 1810 का लो बनाने के बाद 1912 तक के हाईज कल न्यूयॉर्क सेशन में यहां पर देखने को मिले। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही एमसीएक्स में नया मिनी वायदा आया है और इस बार गैस मिनी वायदे में अब यहां पर कारोबार आज से शुरू हो गया है। आपको याद दिला दें कि गैस के प्राइसेस में रोजाना करीबन 3 से 10% तक की वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो अब मिनी वायदा से क्या कुछ फायदा हो सकता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कॉटन एक्सपोर्ट्स की, जहां पर पिछला साल थोड़ा सा वीक था और ये साल और भी गिरावट के साथ शायद नंबर्स में काम करेगा। क्या है उसके रीजंस, क्या एक्चुअल एक्सपोर्ट्स रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने और एमसीएक्स की हेड ऑफ एनर्जी रुचि शुक्ला, साथ ही इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और बीएसएल के एमडी निवेदन चूरीवाल होंगे हमारे साथ। शुरुआत लेकिन सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि क्लियरली हेडलाइन यहीं से बनती हुई नजर आई है। सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले बाजार को लग रहा था कि 1810 का लेवल यहां पर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अब जब 1910 के लेवल्स हम यहां पर देख चुके हैं, आगे जाकर क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, अभी मार्केट काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इस 22 को इंटरेस्ट रेट का एफओएमसी का है, तो उसके बाद में 16 मार्च को ईसीबी का है, फिर आईसीपीए का। इस वीक में फुल ऑफ डेटा है इस मार्च महीने के अंदर। और सेकंड चीज है, जो एसवीबी बैंक का जो हुआ उसके रहते आपने अगर देखा हुआ यील्ड जो 2 ईयर और 10 ईयर यील्ड था, वो बहुत काफी वॉलेटिलिटी हो गया। उस हिसाब से अगर आप देखोगे यील्ड को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो $200 तक का बढ़त होनी चाहिए, यानी सोना $2000 के ऊपर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी भी सोना उस यील्ड के हिसाब से, अब यील्ड में प्लस माइनस होता है, आपने डॉलर इंडेक्स देखा तो उसका काफी इफेक्ट करता है। करेंसी सब बहुत डॉलर वीक हो गया एकदम, सब मेजर करेंसी आर स्ट्रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से इस तरह का वॉलेटिलिटी रहेगा और काफी बाजार के अंदर मूवमेंट अप एंड डाउन काफी रहेगा। पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज इसके ऊपर काफी इफेक्ट करता है। तो मोस्टली ट्रेडर साइडलाइन रहे तो काफी बेहतरीन रहेगा, नहीं तो गोल्ड $2000 भी टच कर सकता है, 1800 भी आता। जी हाँ, वॉलिटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है और जैसे बात की गई 4-5 दिनों में $100 बहुत ही आराम से मूव करता हुआ नजर आया सोना। कोठारी जी, लेकिन एक पॉजिटिव जो सोने ने ली है वो है सेंट्रल बैंक बाइंग, और इवन एज ईटीएफ्स में से हमने आउटफ्लोज देखे हैं, लेकिन जिस तरह के नंबर्स हैं पिछले एक हफ्ते के, चीन और सिंगापुर से अच्छी खासी खरीदारी हमने आते हुए देखी है। देखिए, अनसर्टेनिटी काफी भी, कल भी आपने देखा होगा तो सेंट्रल बैंक से रेट पे भी बाइंग हो रही है सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग में नो डाउट फिर वो प्राइस एक सस्टेन कर लेता है। सेकंड हो गया है कि अब कुछ भी हो सकता है, डॉलर डिनोमिनेटेड पे लोग अब डिपेंड कम होने चाहते हैं और उसको अगेंस्ट कन्वर्ट से देख की आइटम है जो गोल्ड सिल्वर है। तो उसी के ऊपर अगर आपने देखा गोल्ड है, सिल्वर में काफी अच्छा मूव किया, 8% के ऊपर ज्यादा सिल्वर प्लस हो गया है। उसके बाद में आप प्लेटिनियम देखो, पैलेडियम देखो, हर बेस मेटल में तेजी है, क्योंकि मोमेंट वहां से जब कभी भी अनसर्टेनिटी डॉलर होती है तो सबसे पहला इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आता है। तो इस हिसाब से गोल्ड में काफी उटक पटक हुई है। जी मिस्टर कोठारी, एक चीज और, अब जो अपकमिंग इवेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फेड मीटिंग। और ये जो बैंक कोलैप्स हुआ है उसके बाद अब राय भी काफी बढ़ गई है। कुछ ब्रोकर हाउसेस मान रहे हैं दरें बढ़ेंगी ही नहीं, कुछ मान रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी, कुछ का कहना है 50 बेसिस पॉइंट। आपकी समझ क्या कहती है, 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो या 50 बेसिस पॉइंट हाइक हो, क्या इंपैक्ट आप प्राइसेस पे देखते हैं? ऑल्दो एक चीज क्लियर है कि वॉलेटिलिटी सोने में हाई रहेगी। देखिए, 1810 जब गोल्ड आया था तब ऐसा हो रहा था कि हाइक, डेटा भी सब उनके अच्छे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाइक 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। बट अब मुझे लग रहा है कि 25 बेसिस के ऊपर हाइक होना चाहिए। अगर 25 बेसिस पॉइंट होता है और एसवीबी का सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसा कि कल फेड चेयरमैन ने कहा, तो मुझे लगता है कि गोल्ड अब 1875 की रेंज हो गया। अब 1875 और 1950 की रेंज में फिर घूमते रहेगा। किशोर, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? और जिस तरह की वॉलिटिलिटी की बात की जा रही है, एक्सपेक्टेड भी है, जैसे कोठारी जी भी कह रहे हैं कि $100 ऊपर $100 नीचे अब बहुत ही आम बात होती हुई नजर आएगी। ट्रेडर्स क्या करें, निवेशक क्या करें?
मनीषा, आई थिंक आज शायद इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा बहुत जो कल का जो प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. सो प्रॉब्ली आज इंट्राडे के लिए थोड़ा वीक रह सकता है. बट सी देयर आर टू थिंग्स प्राइमरली आर गोइंग ऑन. कि वन इज दैट कि रेट हाइक्स का जो स्पीड है वो कैसा रहेगा. जो अभी तक जो एक्सपेक्टेड था कि जो अगले रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट का आएगा, जो सिलिकॉन वैली बैंक के बाद 25 बेसिस पॉइंट हो गया. अभी कुछ इंडिकेटर्स ये बता रहा है कि शायद रेट हाइक ही नहीं होगा. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज शिफ्टिंग. तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए बहुत ही बेहतर है और उसमें कोई दो राय नहीं है. शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, तो इंट्राडे में थोड़ा बहुत करेक्शंस आ सकता है. तो डिप्स में इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं. बट अदरवाइज कल भी एक वापस एक एस्टैब्लिश किया है कि अगर तेजी आता है तो सिल्वर बहुत ही ज्यादा अंडरवैल्यूड कमोडिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है. तो सिल्वर का जो है वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है. ओके, क्विकली अनुज, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही, M6 पर अगर स्ट्रैटेजी वाइज बात करें? दीवानी जी गुड मॉर्निंग. देखिए जैसा कि हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि मार्च तक आपको गोल्ड 58,000 देखने को मिलेगा, तो उसी तर्ज पर देखें तो इनफैक्ट ये जो इंस्टांस हुआ है उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला. और इनफैक्ट हम देखें तो 2 दिनों के अंदर ही गोल्ड में करीबन $100 की तेजी और सिल्वर में करीबन $1.5 की तेजी हमने आते हुए देखी है. तो मोमेंटम जो बना है वो यहाँ पर पॉजिटिव है. इवन अगर हम देखें तो फेडरल बैंक का जो इंस्टांस है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तो कहीं कहीं तो एक्सपेक्टेशन ये आ रहा है कि हो सकता है कि वो आगे 0.25 जो बेसिस पॉइंट है वो कट भी कर दें, तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है. यूएस के अंदर अगर जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस दिखा है, बैंक डिफॉल्ट हुए हैं, उससे काफी हद तक जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर भी यूएस के इफेक्ट पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, जो हमने 2008 में देखा था. और उस टाइम पे हमने देखा था कि 2008 में गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी खासी रैली रिसेशन के टाइम पर हुई थी. तो वैसे ही सेम लग रहा है कि इस टाइम भी एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में देखने को मिल सकता है. और जो 22 तारीख को मीटिंग है, मुझे लगता है कि अगर वहां पर कुछ भी इंस्टांस आता है, अगर इंटरेस्ट रेट कट होने का या इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने का, तो $100 से $150 की तेजी इंस्टेंट हम वहां पर आते हुए देखेंगे. तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही बायस पॉजिटिव अभी दिख रहा है. और यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी. गोल्ड के अंदर अगर हम लेवल वाइज देखें तो करीबन 57,200 के आसपास खरीदारी करें, 57,000 का स्टॉप लॉस लगाए. टारगेट ऊपर में करीबन 57,800 तक. इंटरनेशनल मार्केट में अगेन 1915 से लेकर $1920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. सिमिलरली सिल्वर के अंदर करीबन 66,000 के आसपास बाय करें, 65,350 का स्टॉप लॉस लगाए. टारगेट करीबन 67,000 तक देखने को मिल सकता है. इंटरनेशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $22.20 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. तो दोनों ही काउंटर पॉजिटिव दिख रहे हैं. यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए. ऑलराइट, सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए की जानी चाहिए और हायर हाइज यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर MCX ही कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारे मिनीज की यहां भरमार है. हमारे साथ हेड ऑफ एनर्जी MCX रुचि शुक्ला भी यहां पर जुड़ी हैं. रुचि नमस्कार. और जिस तरह की उठापटक हम सभी कमोडिटीज में देख रहे हैं, नेचुरल गैस उससे कहीं गुना ज्यादा वॉल्टिलिटी दिखाता है. नॉर्मल डेज में भी हम देखते हैं कि 3 से 8-10% की मूवमेंट यहां पर बहुत आम है. अब जब मिनी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आज से लॉन्च हो गया है, किस तरह का फीडबैक आप देख रही हैं, कैसा पार्टिसिपेशन है, और अगर कुछ डिटेल्स बता सकें इस कॉन्ट्रैक्ट की. धन्यवाद मनीषा. आज हमारा नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स लॉन्च हुआ है MCX प्लेटफॉर्म पर एंड हम सुबह से देख रहे हैं वॉल्यूम वाइज अच्छे पकड़ की है. इनफैक्ट हमारी 2 एक्सपायरीज लॉन्च हुई है, अप्रैल एंड मई, एंड मई एक्सपायरी में भी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है. एंड उसके साथ चलते पार्टिसिपेशन भी अच्छा है एंड स्प्रेड बिड स्प्रेड बहुत टाइट है. तो ये दिखा रहा है कि मार्केट ने इस प्रोडक्ट को जल्दी से सराहा है. अब इसकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1250 MMBTU है और ये हमारा मिनी फ्यूचर्स 250 MMBTU है. टिक साइज 10 पैसा है एंड बाकी के जितने भी पैरामीटर्स है इसके सेम है. तो मैक्सिमम ऑर्डर साइज 60,000 MMBTU है. तो उसे 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे. बट अभी आज हमने 2 अप्रैल एंड मई, क्योंकि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत हम 2 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्च कर सकते थे, इसलिए अप्रैल और मई एक्सपायरीज को लॉन्च किया. ओके अच्छा रुचि, एक चीज और, रिसेंटली जो मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए थे उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की म्याद थी वो 1 महीने की थी, वहीं नेचुरल गैस मिनी में 3 महीने की म्याद रखी गई है. इसके पीछे क्या खास वजह, और साथ ही अगर हम डेली एवरेज वॉल्यूम्स की या टर्नओवर्स की बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली जितने मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उतने ही हम मिनी फ्यूचर्स लॉन्च कर सकते हैं. तो नेचुरल गैस मेन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 3 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं विद अ मंथली एक्सपायरी.
वैसे ही इस मिनी फ्यूचर्स में भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे हमेशा विद अ मंथली एक्सपायरी। वॉल्यूम्स के चलते हम देखेंगे हर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, तो अब ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा साइज कॉन्ट्रैक्ट साइज है, कम मार्जिन लागत के साथ इसमें काम कर सकते हैं, तो एक अच्छा रिटेल प्रोडक्ट है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि मार्केट के एक्चुअली डिमांड के तहत हम ये प्रोडक्ट लाएं और हम देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम अच्छा ही पकड़ेगा, बिकॉज दोनों तरफ से, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा और दूसरी तरफ कहीं हम अभी वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस एक वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो इस वॉलेटिलिटी को चलते हमारे जो कंपनीज हैं उनको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरेज डेली वॉलेटिलिटी अगर हम साल भर की पकड़े तो भी 5% बैठती है नेचुरल गैस में, और इतनी वॉलेटिलिटी के साथ ये हमारा प्रोडक्ट एसएमई एमएसएमई छोटी कंपनीज के कम मार्जिन लागत के साथ वो अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। किशोर, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे मिनी गैस एज अ कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे देखते हैं? अगर गैस प्राइसेस पे आपको व्यू देना हो तो वो क्या होगा? मनीषा, आई थिंक सी आई एग्री विथ रुचि। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है नेचुरल गैस नेचुरली वॉलेटाइल कमोडिटी है, उसके साथ जब भी स्पेशली जो स्मॉलर जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो दे आर एक्सपोज टू मच लार्जर रिस्क। सो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आने की वजह से एक्चुअली क्या है कि उनका रिस्क कम हो जाता है, जो उनका एपेटाइट है उसके अंदर फिट हो जाता है, एंड ऑल्सो इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं एक लॉट के बदले में 3-4 लॉट में काम करूं और उसमें मैं थोड़ा एवरेजिंग कर सकता हूं, थोड़ा बेटर एंट्री हो सकता है, बेटर एग्जिट हो सकता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। और जो लोग बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है उनके लिए छोटा जो विकल्प है वो बेहतर है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मूव, स्पेशली कीपिंग दैट कि रिटेल क्लाइंट्स को कम रिस्क में ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। ओके, तो चलिए एक अच्छी डेवलपमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नेचुरल गैस रहता है और अभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट से और ज्यादा पार्टिसिपेशन की एक्सपेक्टेशंस है। शुक्रिया रुचि आपका आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज के, खासतौर से चर्चा करेंगे कॉटन की। हमारे साथ बीएसएल के एमडी निवेदन चूड़ीवाल भी मौजूद रहेंगे, केतन हमारे सहयोगी भी होंगे। चल वापस आते छोटे से ब्रेक के बाद।